कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम पटना के एसके मेमोरियल हॉल में। ये करियर प्लानर लायंस क्लब के द्वारा लगातार 16वीं साल हम लोग वार्षिक सम्मान से विदाई समारोह मनाते हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे जो इस कोचिंग संस्थान से नौकरियां पाते हैं सरकारी बैंक और केंद्रीय सरकार के विभागों में, केंद्रीय मंत्रालयों में, एसएससी सीजीएल के द्वारा और बैंक पीओ या क्लर्क के द्वारा या इंडियन रेलवे के द्वारा, उन सभी बच्चों को हम लोग इस मंच पे बुलाते हैं और क्लास के बच्चों के समक्ष उनको विदाई दे देते हैं, जिससे कि क्लास के बच्चे उनको देखकर उनके अंदर उबाल आती है और वो अगले साल फिर वो बच्चे इस तरीके से अपनी नौकरी पाते हैं और वो मंच साझा करते हैं। तो एक लेगेसी है सक्सेस का, जो करियर प्लानर लायंस क्लब के बच्चों के द्वारा पिछले 17 सालों से किया जा रहा है। उसी का आज ये कार्यक्रम है 2025 का। कितने बच्चे टोटल 936 सिलेक्शन हुए हैं इस एकेडमिक ईयर 2024 और 25 में, जिसमें सैकड़ों बच्चे आज आपके समक्ष उपस्थित हैं और अपनी विदाई ले रहे हैं। पूरे भारत वर्ष में ये बच्चे अभी इस एकेडमिक ईयर में जॉब पाने के बाद कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई पोस्टेड है, कोई चेन्नई से भी आया है, कोई गुवाहाटी से है, कोई बॉम्बे से है, कोई दिल्ली से, हर प्रांतों से बच्चे जो जॉब यहाँ से लेके गए 2 महीने 4 महीने इस एकेडमिक ईयर में, वो यहाँ पे आज प्रेजेंट हुए हैं। उनको हम लोग विदाई करते हैं। बैंक में है, सरकारी बैंक में है, पीओ क्लर्क में है, या एसएससी सीजीएल के द्वारा इनकम टैक्स में है, सीबीआई में है, ईडी में है, जीएसटी में है, केंद्रीय मंत्रालय में है, विदेश मंत्रालय में है, रेलवे में है, हर विभागों में बच्चे यहाँ से नौकरी करते हैं। आए दिन सवाल जो उठते हैं कि बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा जो है लगातार बनता है, चाहे नौकरियां नहीं, लेकिन कैसे जो है करियर प्लानर। देखिए, बेरोजगारी एक टर्म है, जब तक बेरोजगारी से बे नहीं हटेगा तो रोजगार आपको मिलेगा नहीं। और ये हकीकत है कि 35 लाख लोग फॉर्म यदि भरेंगे और 40,000 वैकेंसी है, तो यदि उसको उस तरीके से देखिएगा तो सबको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन जॉब उन्हीं को मिलेगा जो प्रोसेस ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाई करेंगे, प्रोसेस अपनाएंगे, कंपटीशन को कॉम्पिटिटिव एज के रूप में ले जाएंगे, वो जॉब पा लेते हैं। तो सबको जॉब मिल जाए ये तो संभव है नहीं, इसलिए बेरोजगारी कहना भी सही है। बट दूसरा आयाम सिक्के का पहलू ये भी है कि इधर रोजगार की कमी भी नहीं है। आप बिहार सरकार का देख लीजिए, भारत सरकार का विगत 5 सालों का डेटा उठा के देखिए तो आपको सरकारी नौकरी काफी इधर बच्चों को मिल रहा है। तो ये सिक्के के दोनों पहलू हैं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। क्या सबको रोजगार मिल रहा है सरकारी? ऐसा नहीं है। क्या एकदम नहीं मिल रहा है? ऐसा भी नहीं है। काफी बच्चों को मिल रहा है, कई लाख बच्चे को इधर कुछ सालों में मिले हैं। बिहार सरकार में मिल रहा है, भारत सरकार में मिल रहा है, बैंक में मिल रहे हैं, और उसी में जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं वो जॉब पा रहे हैं। वही तो मैंने बताया, बैंकिंग और एसएससी का कोर्स है। बच्चों को कुछ बनने के लिए या सरकारी नौकरी कितना घंटा पढ़ना चाहिए आप बताइए। देखिए, कोई घंटा किताब में नहीं होता है। बच्चों को टारगेट लेना चाहिए कि मेरे की जो पढ़ाई है प्रोसेस ओरिएंटेड किस तरीके से होता है। कोई बच्चा हो सकता है 10 घंटा पढ़ के भी फेल करे, कोई बच्चा हो सकता है 4 घंटा पढ़ के भी 4 नौकरी पा ले। इसलिए घंटा आप उसको निर्धारित नहीं कर सकते, प्रोसेस को निर्धारित करना चाहिए कि हर बच्चे अपने स्किल से, कैपेसिटी से किस प्रोसेस में का क्या आउटपुट दे रहे हैं। फाइनली आप ये बताइए कि पेरेंट्स को, बिहार के और देश के पूरे पेरेंट्स कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज मेरा एक ही है, बच्चे हों या उनके पेरेंट्स हों, घबराएं नहीं। जो जॉब है वही सरकारी नौकरी। ये लक लेवर चांस पुरानी कहावत है। तो चांस आपके पास है, यानी अपॉर्चुनिटी इज देयर, लेबर आपको करना होगा। लक 1% का फैक्टर है। लक को हम ऐसे कहते हैं, यदि आपका इस साल इस नौकरी में नहीं हुआ, इसका मतलब अगली बार इससे ज्यादा अच्छी नौकरी में होगी यदि आप लगे हुए हैं। इसलिए मूल मंत्र एक ही है कि किसी को सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है यदि आप लगे हैं। मेरा परिचय भूपेश कुमार, मैं चीफ मेंटर करियर प्लानर लायंस क्लब।